मेरे जाएगा lagi orang સાથીઓ મારા વાલાજીના આવ્યાની વધામણી ધીરે આજની ઘડી તે રડિયામણી આજની ઘડી તે રડિયામણી તાળીઓથી વધાવી લઈએ મિત્રો ખરેખર આપણા ગરજ ગામમાં જોડી વિનતી અમે તો નાના તમે તો મોટેરા કહેવાઓ રે क्या सभी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सच में ईमानदार है? आज अगर हम देखें तो जो 150 देशों में ये कहते हुए मुझे खराब लग रहा है, पर ये फैक्ट है और ये बोलना पड़ेगा कि नॉट ओनली एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बट योर कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे अगर 150 नंबर में रहेंगे तो हमारे कंट्री का नाम कौन से नंबर पे आपको पता चल जाएगा हमारे देश में कितना है। तो क्या हमारा देश में एजुकेशन नहीं है? तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बाबा साहब कहते हैं, और हम भी इस बात को मानते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ आपका चरित्र बहुत अच्छा होना जरूरी है। और जिस चरित्र को यहाँ के गढ़त पंचायत के लोगों ने दिखाया, जो हमारे अमृत भाई है, हमारे हरीश भाई है, उनकी जो पूरी टीम है अपने एजुकेशन का वो सार्थक करते हुए, जो बाबा साहब ने हमें जो एक संदेश दिया था कि अपने कमाई का 10% अपने समाज के लिए खर्चा करना है, उस मार्ग पर चलते हुए ये अपने एजुकेशन का इतना अच्छा सदुपयोग करते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं आप सब लोग इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और साथियों, आज हमारे साथ लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी हैं, पर आपको एक बात बता देना चाहता हूं मैं। आज से लगभग 250 साल पहले लड़कियां घर के बाहर नहीं निकल सकती थी। पढ़ाई के बारे में तो छोड़ी दो, कहां से आएंगी इक्वालिटी, है ना? उस समय क्रांति की ज्योत लिए हुए क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। जब सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना नहीं आता था, अनपढ़ थी वो, पर उस समय कोई अगर पुरुष शिक्षक होता था तो कोई भी अपनी लड़की को किसी पुरुष शिक्षक के पास पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे। तो हमारे ज्योतिबा फुले जो है, उन्होंने अपने सबसे पहले पत्नी को पढ़ाया, पत्नी को पढ़ा लिखा के उसको टीचर बनाया, और जब वो टीचर बन गई उसके बाद उस स्कूल में सबसे पहले जो पुणे के, तो वहां पे सबसे पहले महिलाओं के लिए स्कूल खोली। और क्यों खोली महिलाओं के लिए? लड़कों के लिए नहीं खोल सकते थे? क्या कारण था लड़कियों के लिए खोलने का? वो कारण ये था कि उनको पता था कि एक दिन वही लड़की सुनीता विलियम्स बन के स्पेस में जाएगी, कल्पना चावला बन के स्पेस में जाएगी, इंदिरा गांधी बन के हमारी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, प्रतिभा पाटिल बन के हमारी देश की राष्ट्रपति बनेगी। वो सपना उन्होंने आज से 150-200 साल पहले देखा था, और आज उनका वो सपना साक्षात हुआ है, साकार हुआ है कि देखो हमारे देश की महिला कितनी आगे बढ़ गई है। तो साथियों, मैं ज्यादा न कहते हुए यही बात कहना चाहूंगा, हमें जो हमारे एसोसिएशन जो है ऑल इंडिया एससी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, और हमें जो ओएनजीसी के थ्रू हमें 6 लाख, हमें 6 लगभग हर साल 6 करोड़ का फंड मिलता है एससी कंपोनेंट प्लान के थ्रू। उसके थ्रू हमने ये जब प्रोजेक्ट देखा तो हमें सच में लगा कि बाबा साहब और हमारे जितने भी लोग हैं वो सब लोगों का यही कहना है कि भैया ये शिक्षा जो है यही आपकी तलवार है, और इसी से आपसे हर चीज आप जीत सकते हो, हर मुकाम को आप हासिल कर सकते हो। बाबा साहब का जो संदेश है क्या है? एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। और इसीलिए हमारा भी सबसे पहला और जो ध्यान हमारा मोस्टली होता है
वो एजुकेशन की तरफ ही होता है। तो मैं जाते जाते संत कबीर जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा मैं कहना चाहता हूँ, जो संत कबीर जो हमेशा कहते हैं, एक दो जो दोहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में वो जरूर उसे उतारे, क्योंकि हमारे जो महापुरुष है वो सिर्फ फोटो लगाकर उनके ऊपर माल्यार्पण करके फूल चढ़ाने के लिए नहीं है। बाबा साहब ने कहा है कि मेरे नारे, मेरे जय जयकारे लगाने से अच्छा जो मैंने काम किया है, जो मार्ग बताया, उस मार्ग पर आप चलो, वही मेरे लिए असली श्रद्धांजलि होगी। इसलिए संत कबीर भी कहते हैं, अरे जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा पेड़ खजूर। पंछी को ना छाया दे, फल लागे अति दूर। तो इस तरीके से हमें बड़ा नहीं रहना है खजूर के पेड़ के जैसा, कि खजूर तो बहुत अच्छे लगे पर खजूर किसी को मिल नहीं सकते और किसी को छाया नहीं दे सकते हैं। हमको इस तरीके से बनना है कि हमारा जो ये जीवन है वो सिर्फ हम, क्योंकि बाबा साहब एक बात कहते हैं, लास्ट में एक बात बोल के हमारा खत्म करूंगा सर। बाबा साहब कहते हैं कि अगर हमारा जीवन है, हम रोज खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और एक दिन मर जाते हैं। अगर यही सेम चीज आप जानवरों के लिए देखो तो वो भी इसी प्रकार की जिंदगी जीते हैं। तो क्या उनके और हमारे बीच में कोई अंतर रह गया? रह गया कोई अंतर? तो हम भी एक जानवर की जिंदगी जी रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अगर इंसान के जैसे जीना है तो इंसान के जैसा जीना सीखो। अपने लिए तो जियो, कोई बात नहीं, अपने लिए तो हर कोई जीता है, पर जो दूसरों के लिए जीता है ना, वही महान व्यक्ति होता है। A great person is different from an eminent one in that he is always ready to be the servant of society. Thank you so much. ખરેખર કુણાલ સર ને આપણે જોઈએ એમના જે અવાજ, ખરેખર એમની પાસે પણ આપણે શીખવું પડે કે ભાઈ એક દેશભક્ત કેવો હોવો જોઈએ, એક લીડર કેવો હોવો જોઈએ. લીડરશિપ એમની પાસે આપણે શીખવી જરૂરી છે.